एक साहूकार के 7 लड़के और लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहू ने और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा, पर इस पर बहन ने बताया कि उसका आज व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में ढक देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद हो। बहन ने अपनी भाभी से भी कहा, चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल लो, लेकिन भाभीियों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपनी भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसे देखकर करवा उसे अर्घ देकर खाने का निवाला खा लिया। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए, पर इस पर कारवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उसे पुनर्जीवन दिलवाकर रहेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाले घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी का व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने विधि विधान से करवा चौथ व्रत किया। शाम को सुहागिनों से वह अनुरोध किया कि यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी तरह सुहागिन बना दो, जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। जैसे गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी, वैसे सभी की सुने और सभी का सुहाग अमर हो।